अब सुबह की चाय हो या फिर दोपहर के बाद की चाय हो, हल्का फुल्का सा नाश्ता सभी को चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल खस्ता शक्करपारे की रेसिपी। इनको बनाना बहुत ही आसान है। इनको आप एक बार बनाकर लंबे समय के लिए स्टोर भी करके रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यासिका कुकिंग सुकिंग में। इस खस्ता से शक्करपारे की रेसिपी को चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3/4 कप घी ले लिया है। घी को मैंने पिघला के लिया है और ये घी पहले से ही मैंने यूज़ भी किया हुआ है, इसलिए आपको इसका कलर थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप घी डाल दिया है 2 बार में करके। और यहाँ पर हम 1/3 कप लेंगे पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी। हम यहाँ पर चीनी नहीं डालेंगे, पाउडर शुगर डालेंगे। तो पहले घी में इस पाउडर शुगर को बहुत ही अच्छे से तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है घी के अंदर हमारी जो चीनी है यानी पिसी हुई चीनी है बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है। और अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 कप मैदा। तो ये 250 ग्राम का कप है जिसको मैंने भर के डाला है। इसमें मैदा कम से कम 200 ग्राम के जितनी होगी। इसको मैंने पहले छान लिया है। हम यहाँ पर पौना चम्मच डाल देंगे अजवाइन, आधा चम्मच से बहुत कम डालेंगे नमक और आधा चम्मच हम यहाँ पर हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने से क्या होगा, शक्करपारों में बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। अब हम इन चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी, आपको थोड़ा सा बैक से यानी कि जो बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी जो कि पटाखे पटकने की आवाज़ है। तो आज है गोवर्धन का दिन, तो पटाखे बहुत ज़ोरों शोरों से पटक रहे हैं, इसलिए बार बार आपको वीडियो में आवाज़ आ रही है। तो ऐसा होता रहता है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा वॉइस ओवर करने का सिस्टम जो है वो थोड़ा सही नहीं है। तो चलिए, जब अच्छे से वो मैदा उसमें मिल जाएगी, हम यहाँ पर 1 कप मैदा और डाल देंगे। तो टोटल हमने यहाँ पर 400 ग्राम मैदा डाल ली है और इसका हम बढ़िया सा सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। आपने नोटिस किया होगा, हमें यहाँ पर ना तो दूध की ज़रूरत पड़ी है ना पानी की ज़रूरत पड़ी है। उसी घी में हमने इस आटे को लगा के तैयार कर लिया है। तो ये आटा लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है ताकि हमारा आटा अच्छे से तैयार हो सके। मैंने इसको ढक दिया है, इसके ऊपर सूखी पपड़ी नहीं आने देनी है हमें। और ये देखिए, मैं इसको 30 मिनट के बाद देख रही हूँ तो जो हमारा ये आटा है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया है, यानी शक्करपारे बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैंने इसको इस बाउल से निकाल लिया है और काउंटर पे यहाँ पे डाल लिया है। तो इसकी हमें हल्की सी मालिश कर देनी है लगभग 20-30 सेकंड के लिए। तो इसको बस हमें इतना मालिश करना है कि अच्छे से इकट्ठा सा हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत अंदर तक जाकर लेयर सी बन जाती है और जब इसकी मालिश सी कर देते हैं तो ये इवन हो जाता है। तो अब हम इसके हिस्से कर रहे हैं, 2-3 पार्टी में हम इसके हिस्से कर लेंगे। और ये देखिए इसमें कितनी अच्छी लेयर बनी हुई है। तो इसकी जो एक पेड़ी है वो इतनी मोटी बनेगी जितनी हम बात की रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी मोटी बनती है। अब मैंने ये एक पेड़ा उठा लिया है और इसको बहुत ही अच्छे से तरीके से हमने मालिश कर लिया है, यानी बिल्कुल गूँथ लिया है, स्मूथ हो चुका है। अब इसकी मैंने एक पेड़ा बना के तैयार कर लिया है। यहाँ पे हम थोड़ी सी सूखी मैदा लेंगे और इसकी बात के रोटी के जितनी मोटी रोटी बना के तैयार करेंगे। तो रोटी की थिकनेस देखिए आप, जैसे हम बात की रोटी बनाते हैं इतनी मोटी आपको थिकनेस रखनी है, ना बहुत ज़्यादा पतली रखनी है ना बहुत ज़्यादा मोटी रखनी है। और अब हम इसके शक्करपारे काटना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही आसानी से बहुत मुलायम तरीके से देखिए शक्करपारे इसके कटते जा रहे हैं। ये देखिए, तो शक्करपारे आप अपने हिसाब से यानी अपनी पसंद की शेप में काट सकते हैं, चाहे तो आप रेक्टेंगल शेप में काट ले या फिर आप डायमंड शेप की काट ले। मैं यहाँ पर जो स्क्वायर शेप के छोटे छोटे शक्करपारे होते हैं जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, और जो ये स्क्वायर शेप के शक्करपारे होते हैं सिकते भी बहुत ही अच्छे हैं। तो इस तरीके से मैं इनको कट कर रही हूँ। देखिए कितने आसान तरीके से ये कट होते जा रहे हैं। ये देखिए, तो मैंने ये शक्करपारे यहाँ पे काट के तैयार कर लिया। और जो इसका रफ हिस्सा होता है, जो छोटे छोटे शक्करपारे होते हैं जो कि बहुत जल्दी से कढ़ाई में जाके सिक जाते हैं, उनको हम यहाँ पे निकाल देते हैं। ये आगे साइड में यानी अगली बार में काम आ जाएंगे। और ये शक्करपारे इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमने इकट्ठे में अगर ये शक्करपारे निकाल लिए तो आपस में चिपक जाएंगे। ये शक्करपारे बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, आप किसी भी तरह इन्हें अपनी प्लेट में निकाल सकते हो। तो जो बाद के 2 पेड़े थे मैंने उसके भी यहाँ पर शक्करपारे बनाकर तैयार कर लिए, जिनको मैंने थाली में निकाला है। और ये मेरे पहले बैच वाले शक्करपारे हैं, उनको मैंने 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब मैंने यहाँ पर तेल गरम कर लिया है। मैं यहाँ पर सरसों के तेल का यूज़ कर रही हूँ। और तेल को हमें इतना गर्म कर लेना है जैसे हम यहाँ पर शक्करपारा डालेंगे वो तैर के ऊपर आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है एकदम से ये तैर के ऊपर आने लगा है। तो तेल का जो टेम्परेचर है हमें यहाँ पर मीडियम गर्म चाहिए होगा, हाई गर्म नहीं करना है, बिल्कुल लो भी नहीं रखना है। तो अब हमें यहाँ पर ये शक्करपारे डाल देने हैं। बस तेल का टेम्परेचर का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हमें तेल का टेम्परेचर मीडियम रखना होगा और उसके बाद बिल्कुल हमें स्लो कर देनी होगी, यानी गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना होगा।
ताकि हमारे जो शक्करपारे हैं बहुत ही अच्छे से सीख सके और खस्ता भी बन सके। तो यहाँ पर जो मैंने पहले बैच का शक्करपारे यहाँ पे डाले हैं, तो देखिए सारे के सारे तैर के ऊपर आने लगे हैं। अब मैंने यहाँ पर तेल की जो क्वांटिटी है वो बहुत अच्छी खासी ली हुई है। तो मैं यहाँ पर जो दूसरे बैच के मैंने शक्करपारे बना के तैयार किए थे उनको भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा था कि बहुत ही आसानी से ये शक्करपारे एक साथ सीख जाएंगे। और वैसे भी जैसे हम मट्ठी वगैरह फिर लेयर मट्ठी होती है या फिर शक्करपारे होते हैं या फिर नमक पारे होते हैं, जब इनको ज़्यादा क्वांटिटी में सेकते हैं, बहुत सारे मतलब एक साथ डाल के सेकते हैं, तो ये धीरे धीरे करके सीखते हैं, अंदर तक जाकर खस्ता होते हैं और कच्चे रहने का चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। तो काफ़ी क्वांटिटी में मैंने जैसे यहाँ पर ये शक्करपारे डाल दिए हैं। अब हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम करना है मीडियम और लो के बीच में, हो सके तो आप लो भी रख सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हमें सेकना होगा। अब हम सारे शक्करपारे एक साथ सेक रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा तो लगना ही है, बस बार बार के झंझट से हम बच चुके हैं। तो 10 से 15 मिनट के लिए हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको सेकना है और इनको बीच बीच में चलाते भी रहना है, कहीं ऐसा ना हो जो नीचे वाले शक्करपारे हैं वो ज़्यादा सीख जाए और ऊपर वाले हमारे कच्चे रह जाएं। तो बीच बीच में इनको हमें चलाते रहना है और बढ़िया ब्राउन होने तक सेक लेना है। देखिए कलर से ही पता लग रहा होगा कि हमारे जो शक्करपारे हैं बहुत ही बढ़िया से सीख के यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, जब हम बिल्कुल धीमी आंच पे इस शक्करपारों को सेकते हैं तो इनमें तेल भी नहीं भरता है। कितनी बार होता है ना, जब भी हम कोई शक्करपारा या फिर मट्ठी वगैरह बनाने जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ऑयली सी हो जाती हैं। तो बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं बनेंगे, एकदम सूखे सूखे खस्ता शक्करपारे बन के हमारे तैयार होंगे। यहाँ पर हमने बहुत सारे शक्करपारे सेक के तैयार कर लिए हैं, एक बार सेक के लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज की छोटी सी रेसिपी यदि आपको पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक, कमेंट और शेयर करना, और हाँ हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। चलिए मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।